गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ लाखों लोगों तक। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें लाखों लोगों तक जा भी रही हैं। बस इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, अच्छे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए। आज एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम कैनेडियन पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, जिसके में हमारे साथ मौजूद हैं नितिन चोपड़ा, जिन्होंने बहुत कड़ी नजर रखते हैं कैनेडियन पॉलिटिक्स पे। तो हम उनको अपने शो में वेलकम करते हैं। जिस तरह के आपको पता है कि कनाडा के हालात किस पर दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। ट्रूडो ने इस्तीफा का कहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो अभी इस्तीफा दिया नहीं है। तो इस पे ही हम गुफ्तगू करेंगे। हम वेलकम करते हैं उनको अपने शो में। हेलो जी, क्या हाल है आपके? नमस्ते, सत श्री अकाल नितिन जी। हाँ जी समीना जी, अस्सलाम वालेकुम, जी आदाब, नमस्कार जी। आप बहुत ज्यादा कैनेडियन पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा आपकी कड़ी नजर है, तो हमने कहा यकीनन अपने शो में आपको इनवाइट करें। आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और आज हमारे शो में आप शामिल हुए। तो आप बताइए कैनेडियन पॉलिटिक्स में जिस तरह दिन पे दिन हालात दिन पे दिन यहाँ के खराब होते जा रहे हैं, लोगों की चोरियां हो रही हैं, लोग महफूज नहीं है। लोग अपने कंट्री को छोड़कर आए थे इस कंट्री में कि लोग सुकून से जिंदगी गुजार सके, मगर अभी चंद सालों में ये कंट्री का क्या हाल हो गया। अगर देखें माजी में जाके तो ये कंट्री एक खूबसूरत कंट्री होती थी, लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते थे। मगर आज लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी को किस तरह गुजारें। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। हम अपनी कंट्रियों की बातें करते हैं कि महंगाई बहुत हो गई, मगर इस कंट्री में भी देखें कि कितनी महंगाई हो गई है। पहले कभी कोई नजर नहीं आता था हाथ फैलाता हुआ, अब तो स्टॉप पे गाड़ी चलाओ तो कितने लोग खड़े होते हैं मांगने के लिए। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे कि ट्रंप की कुछ गलत फैसलों की वजह से ये कंट्री इस नतीजे में पहुंची है या कोई और रीजन है? समीना जी, ट्रंप की गलत फैसले नहीं जी, क्योंकि ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स में है। हम बात करें कनाडा की। नहीं ट्रम्प नहीं, ट्रूडो की। सॉरी आप बिल्कुल आपने सही कहा, ट्रूडो की। मैंने ऐसे गलती से लिख रहा कि ट्रम्प नाम निकल गया। मैं ट्रूडो की पॉलिसी कह रही हूँ कि ट्रूडो की पॉलिसी से क्या गलत फैसलों की वजह से ये कंट्री इस नतीजे में पहुंची है, वरना ये कंट्री कितनी खूबसूरत होती थी। मैं ट्रूडो की बात कर रही थी, सॉरी जी। समीना जी, कंट्री कनाडा आज भी खूबसूरत है, लेकिन अगर देखें पिछले कुछ सालों में कनाडा के पासपोर्ट की वैल्यू डाउन गई है जी। सो पासपोर्ट की वैल्यू डाउन क्यों गई है? क्योंकि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी जी। आज की बात करें तो हमारी सरकार, हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर खुद मानते हैं कि सिस्टम में खराबी हो गई है। आज हम इसको फिक्स करें क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो हम इमिग्रेशन को फिक्स करना चाह रहे हैं। इसी करके एवरीडे जो अनाउंसमेंट है कि हम ये टाइप कर रहे हैं, हम वो टाइप कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 8-9 सालों की बात करें तो हमें वो ट्रेंड दिख रहा था कि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है। हमने ओपन बॉर्डर्स रखे हैं, हमें जो भी अप्लाई कर दे, कोई स्टूडेंट वीजा पे अगर इस कंट्री में आ रहा है तो हम उसका प्रोफाइल नहीं चेक कर रहे, हम उसके इंटरव्यू नहीं ले रहे, हम सिर्फ वीजे इशू कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट जो आता है उसके पेरेंट्स जो विजिटर आ रहे हैं उनको वीजा दे रहे हैं। फिर उसके बाद जो एक्सटॉर्शन की यहाँ पे इतनी घटनाएं बढ़ी हैं, काफी लोग एज ए स्टूडेंट वीजा आए, काफी क्रिमिनल सेंटर किए कनाडा के अंदर। सो
तो ये इमिग्रेशन पॉलिसी थी, ओपन बॉर्डर्स, ओपन सारा, तो इससे हमें बहुत सेटबैक लगा है। उसके बाद जो कोविड था, कोविड पूरी दुनिया में आया, लेकिन हमें कोविड में जितना गवर्नमेंट ने हेल्प की, लोन या जो बेनिफिट्स देके, राइट। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो बेनिफिट दिए ट्रूडो ने, तो वो गलत ट्रूडो दिए बेनिफिट, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता गलत बेनिफिट दिए, लेकिन उसका जिस टाइम बेनिफिट थे उस टाइम किसी को कुछ नहीं मालूम था। ये था कि बेनिफिट मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, ले लो। सो लोगों ने अपने अकाउंटेंट्स को कॉल की, हो गए थे हमें तो पता नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, ले लो। और जब वापस देने की बात आई तो बहुत लोगों ने कहा हम तो दे ही नहीं सकते, हम तो खर्च लिए हैं। तो वो एक लोन था, क्योंकि पॉलिसी क्लियर नहीं थी। इस करके बैंकरप्सीज की अगर फिगर देखोगे पिछले 2-3 सालों में बहुत हाई हुई है, और हमारे पास कनाडा में इन्वेस्टर भी नहीं आया। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, वो भी इन्वेस्टर नहीं आया। जो भी इन्वेस्टर था बाहर से, उनको था कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बहुत लो फिगर थी, इस करके इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरी चीज है, बैंक ऑफ कनाडा ने 12 बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए, 12 टाइम्स इन अ रो। उसके साथ क्या हुआ, अब जब कम हुए इंटरेस्ट रेट 5 बार, 5 बार इंटरेस्ट रेट कम होने से जो वो 12 बार इंक्रीज हुए हैं, लोगों के पास जो सेविंग था, जो पैसा था, जो इन्वेस्टर के पास था, वो सारा ड्रेन हो गया। इस टाइम अगर आपने जो पहले अपनी इंट्रोडक्शन में कहा है कि कंज्यूमर के पास खर्चने के लिए पैसा नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। अगर ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात करो, आपने देखा है ट्रकिंग इंडस्ट्री कितनी बंद हुई है, जॉब आप देखें ना, अगर आप रिटेल में बात अब आप ये देखें कि ये यहाँ का बच्चा एजुकेशन हासिल करता था, वो उसका एक ख्वाब, एक एम होता था कि मैं पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब पे जाऊंगा, पर जॉब्स नहीं है, बच्चा परेशान है। आप सोचे टीम होटल तक पे तो जॉब मिल नहीं रही है यहाँ के बच्चों को, तो किस तरह पे ये मुल्क तरक्की करेगा, सर्वाइव करेगा? यहाँ पे जैसे मिनिमम वेज जो है $17 पर आवर है अप्रोक्सीमेटली जी। ऑस्ट्रेलिया में $22 मिनिमम वेज है अप्रोक्सीमेटली जी। सो एक एक्स गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा ने कहा था कि अगर हमने नेशनल इनकम इंक्रीज करनी है तो हमें मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम वेज $17 पे आप हैंड टू माउथ भी नहीं रह सकते, आप सरवाइव नहीं कर सकते, इतनी महंगाई है जी। महंगाई आप देखें ना, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। और दूसरी चीज आप ये देखें, क्राइम कितने हो रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग एवरी डे एक ज्वेलरी स्टोर को तोड़ के तो ज्वेलरी चुरा के निकल के भाग रहे हैं, पकड़े तक नहीं जा रहे हैं। आप ये देखें, आप अगर पकड़े भी जा रहे हो छोड़ दिए जाते हैं बेल पे। क्राइम की बात करें, जो रिटेल की चोरी है, रिटेल बिजनेस, ज्वेलरी स्टोर, पिछले 4 सालों में 300% रिटेल की चोरी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। कल की बात करें, आज अगर 8 तारीख है, कल 7 जनवरी को मिसिसागा प्लाजा में एक और चोरी हुई है ज्वेलरी स्टोर की, ग्रेट पंजाब प्लाजे में। मॉल के अंदर ज्वेलरी स्टोरों की चोरी हुई है। तो जो रिटेल का बिजनेसमैन है वो बिजनेस कैसे करेगा? अगर पुलिस अपना काम करती है, पुलिस स्टोर को पकड़ लेती है, तो बेल के ऊपर हम बाहर है। सो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमने जिनको इलेक्ट किया, उनसे ये सवाल पूछना है कि बिल C-75 क्या है, क्या रिलीज पॉलिसी क्या है, कि अगर हम क्रिमिनल को पकड़ते हैं उसको रिलीज क्यों कर देते हैं? ये वाला बिल कैंसिल होना चाहिए। क्रिमिनल को जेल के पीछे होना चाहिए, चाहे वो एक्सटॉर्शन। बिल्कुल आपने सही कहा, जब सजाएं नहीं दी जाएंगी तो जुर्म किस तरह रोका जाएगा? जुर्म रोक नहीं सकता इंसान जब आप सजा नहीं दे रहे, आप पकड़ रहे हैं बेल पे, आप रिहा कर रहे हैं, तो वो मुजरिम तो फिर सोचेगा दोबारा से, वो तो और ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंस और उसका बिल्ड हो जाएगा कि मैंने चोरी की, मुझे कितनी सजा मिली, मैं तो बेल पे रिहा हो गया, तो उससे बड़ा चोरी करेगा, वो उससे बड़ी चोरी करेगा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। तो आपने इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन की बात कर ली, चोरी की बात कर ली, हम बात कर रहे हैं कनाडा की आज की सिचुएशन जी। सो अमेरिका के अंदर 20 तारीख को प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की जो है, उन्होंने ऑफिस में एंटर करना है व्हाइट हाउस में। और उसके पहले जो उन्होंने ये सारी सिचुएशन बनी है, जब दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो फ्लोरिडा गए, मारा-ला-लागो वहां पे गए, उन्होंने ट्रंप के साथ मीटिंग की और कि हमारे पास टैरिफ मत लगाना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ओके, अगर मैं आप पे टैरिफ
टैरिफ लगाता हूँ 25%, तो क्या होगा? वो कहते हैं कनाडा डिसॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, ट्रम्प ने कहा कि ओके, आप मुझे प्लान दो कि कनाडा डिसॉल्व ना हो, तो आपके पास क्या प्लान है जी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कहते हैं कि प्लान हमारे पास कोई नहीं है, उसका आंसर नहीं दे पाए। जो एक्सपर्ट ने कहा कि ट्रम्प मजाक कर रहे हैं, ट्रम्प शायद ये हाँ, यही कहा उन्होंने, मजाक कर रहे थे, सीरियस नहीं थे ट्रम्प, ये सुनने में आई जी। लेकिन अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे डोनाल्ड ट्रम्प की, 1.25 घंटे उन्होंने हर पॉइंट टच किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ही बीइंग अ प्रेसिडेंट, मैंने अपनी ही कंट्री को सू कर दिया, मतलब मैंने एफबीआई को सू कर दिया, और मैं कनाडा को इकोनॉमिक फोर्स, इकोनॉमिक पावर के साथ कनाडा को एनेक्स करूंगा अमेरिका में। मैं पैनामा कनाल और ग्रीनलैंड को मिलिट्री पावर से अमेरिका के अंदर करूंगा, और मेक्सिको को, जिसका नाम गल्फ ऑफ मेक्सिको है, उसका नाम बहुत जल्द गल्फ ऑफ अमेरिका कर दूंगा। तो उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी है, और उनका कहना है कि कनाडा और अमेरिका के अंदर जो आर्टिफिशियल बॉर्डर्स हैं, लाइनें हैं, वो आर्टिफिशियल लाइनें मैं हटा दूंगा, बॉर्डर उसको मर्ज कर दूंगा, ताकि कनाडा को अमेरिका में मर्ज कर लिया जाए। इसके ऊपर कैनेडियन जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हर पार्टी के इंक्लूडिंग प्रीमियर्स, वो एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कनाडा एक सोवरेन कंट्री है, किसी भी हालत में हम मर्ज नहीं होंगे। लेकिन इस टाइम समीना जी, हमारा पार्लियामेंट 90 डेज के लिए वो रोग है। आप सोचे 90 डेज के 3 महीने के लिए किसी मुल्क का पार्लियामेंट बंद हो जाए तो फिर इस मुल्क का क्या हाल होगा? एक दिन के पार्लियामेंट चलने की कॉस्ट बहुत हाई है, और सारी कॉस्ट टैक्स पेयर्स पे जाती है। अगर हमारा पार्लियामेंट ही बंद है, और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एंटर करना है, और कैनेडियन पार्लियामेंट, मतलब कैनेडियन बिजनेस बंद पड़ा है पार्लियामेंट का, तो आप लगाओ कि कैसे हम सर्वाइव करेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा। और समीना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे प्रीमियर ने कहा, डग फोर्ड ने कहा कि, और बाकी लीडर्स ने भी कहा कि हम अमेरिका को बहुत चीजें देते हैं, सस्ते में देते हैं, तो ये दोनों कंट्रीज के वर्कर्स के लिए अच्छा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा ओके, हमें कनाडा का मिल्क नहीं चाहिए, हमें कनाडा का लंबर नहीं चाहिए, हमें कनाडा का जो ऑटो इंडस्ट्री है नहीं चाहिए, हम डेट्रॉइट में गाड़ियां बना लेंगे, लेकिन आप हमें ये बताओ, हमें कनाडा का दूध नहीं चाहिए, उन्होंने ये कहा ट्रम्प ने। हाँ, मिल्क मतलब दूध नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, मिल्क नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम $200 बिलियन साल का लूज कर रहे हैं कनाडा की सेफ्टी के लिए, और जो ट्रेड का डेफिशिएट है वो 41 बिलियन का है। सो आप हमें प्लान दो कि हम कैसे, हम कनाडा अगर स्टेट है तो सब ठीक है, कनाडा अगर कंट्री है तो हम लाइफ लॉन्ग कनाडा को ये जो 200 बिलियन हम लूज कर रहे हैं साल का, हम लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते। और हमारे पास अमेरिका में लंबर भी है, दूध भी है, डेयरी भी है, और गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग भी है, हमें कनाडा का कुछ नहीं चाहिए। तो कनाडा, और उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा के पास अपनी आर्मी नहीं है, बहुत छोटी सी आर्मी है, और हमारी अमेरिका की आर्मी कनाडा के डिस्पोज पे है, सब कुछ कनाडा के लिए हमारा ओपन है। और उन्होंने कहा कि कनाडा और अमेरिका मिलके ये बहुत बड़ी चीज है। सो इसके ऊपर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स नहीं मानते, लेकिन कैनेडियंस, उनका डिवाइडेड उनका थॉट है, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। काफी डिवाइडेड व्यूज हैं कैनेडियंस के इस टॉपिक पे कि कनाडा को मर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कैनेडियंस के पास आपको उनको भी लाइनों लेके उनके विचार लेने चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स 20 तारीख के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आने शुरू हो जाएंगे, और हमारी पार्लियामेंट 90 डेज के लिए बंद पड़ी है। इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर, बड़े अफसोस की बात है कि क्या सोच के पार्लियामेंट बंद की गई है। इधर ट्रम्प एंट्री कर रहा है, इधर ये अपना बंद कर रहे हैं ये ट्रूडो साहब, इनकी क्या पॉलिसी है। जबकि इस्तीफा भी इन्होंने कहा है कि मैं जब दूंगा, जब इनको प्राइम मिनिस्टर कोई दूसरा मिल जाएगा उस वक्त देंगे। अभी भी उन्होंने होल्ड पे अपना इस्तीफा भी रखा है। तो आपको क्या लगता है? लेकिन हमारा पार्लियामेंट भी बंद पड़ा है, पार्लियामेंट भी बंद पड़ा है कनाडा का। जी, तो फिर निजाम कैसे सही होगा? सुनने में ये भी आया है जराए के तौर पे कि बहुत सारा बिजनेसमैन जो है वो यहाँ से वापस जाने की कोशिश में लगा है। जो यहाँ पे इन्वेस्ट करता था अब वो वापस बैक पे जा रहा है, अब वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और कितने बिजनेस बंद हो रहे हैं, ये आपके पास भी लिस्ट होगी कि कितने बिजनेसमैन जो जिनके बिजनेस है वो बैंक करप्सी पे जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या रीजन है इस मुल्क का, फिर क्या हाल होगा, क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस मुल्क का आप? जी देखिए, मुल्क ऐसा कि हमारी जो पॉलिसीज है उसको फिक्स करना पड़ेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी को फिक्स करना पड़ेगा, हमें फ्रेंडली रिलेशंस करने पड़ेंगे, हमें इकोनॉमिक पॉलिसी, हमें जो बजट
अमेरिका में तो आप सोचिए ना, ट्रम्प ने पहले से ही हल्फ उठाने से पहले जैसे ही उनको इलेक्शन में सिलेक्ट हो गए, उसके बाद ही उन्होंने फौरन ऑर्डर दे दिया कि जो भी इलीगल है वो यहाँ से फौरन निकल जाए। वो किसी सूरत में, अब अगर वो वहां से निकलते हैं, आप सोचिए वो वहां से भेजते हैं, तो कनाडा वाले क्या उनको लगाएंगे, रखेंगे कनाडा वाले? आप मुझे बताएं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में पढ़ने आता है हायर एजुकेशन के लिए, और हमने इमिग्रेशन में इतना इंटरनेशनल स्टूडेंट बुलाया, क्या वजह हुई? बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको पूछता हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट को रिफ्यूजी अप्लाई करना, और इतनी एप्लीकेशन रिफ्यूजी की है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, विजिटर्स की, और जो यहाँ पे क्रिमिनल आए हैं रिफ्यूजी एप्लीकेशन लगाई है, और बहुत क्लियर भी हुई है, बहुत क्यू में है जी, बहुत ज्यादा क्यू में रखी वो, मगर वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि मैंने कितने लोगों से डिस्कस किया, स्टूडेंट से बात की, वो तो आंसुओं से रोते हैं, कहते हैं कि हम तो अपना सब कुछ लुटा कर आए, हमारे लिए वापसी के रास्ते नहीं है, हम मर जाएंगे अगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब अंदाजा लगाएं, निकालेगा कैसा ये कनाडा, कैसे निकालेगा ऐसे लोगों को कि बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी जान देने के लिए तैयार है मगर यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वो गलत एजेंट ने उसको किस तरह पेपर बनाए, किस तरह उसको सुनहरी ख्वाब दिखाए, जिसने पूरे अपने गांव की जमीनें बेच के 4-5 खानदानों ने मिलके उस बच्चे को भेजा ये कहने के कि तुम बोल के हमारे घर के हालात ठीक करोगे। तो अब वो बच्चा वापस कैसे जाएगा? मैंने कितने स्टूडेंट से बात की है, वो इस तरह की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे वापसी के कोई चांस नहीं है, हम यहीं रहेंगे, क्या किसी तरह भी रहे। तो अंदाजा लगाएं, तो फिर वो चोरी डाके, इसी वजह से तो यहाँ पे बढ़ रहा है क्राइम। समीना जी, इसी वजह से क्राइम नहीं बढ़ रहा, बिकॉज हमने इमिग्रेशन को बहुत लूज रखा, हमने स्ट्रिक्ट नहीं हुए, और बहुत वही तो मसला है ना। आप ये देखें ना कि आप उन एजेंट को पकड़े जो इस तरह के पेपर बना के यहाँ स्टूडेंट्स को लेकर आए, उन कॉलेजों को देखें जिन कॉलेजों में उन्होंने एडमिशन दिलवाया है। तो आपको अंदर से सारी चीजों को, सिस्टम को सही करना पड़ेगा, जो सिस्टम यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मेन चीज, मेरा सवाल आपसे यही है, इस सिस्टम को सही करना है। इसके ऊपर इंडिया की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, उन्होंने अभी पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कैनेडियन 260 कॉलेजेस का उन्होंने जिक्र किया है कि इन्होंने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है। मतलब वहां से स्टूडेंट वीजे दिए, इशू किए, गवर्नमेंट ने चेक नहीं किया, यहाँ पे स्टूडेंट्स आए, उसके बाद यहाँ से रिफ्यूजी एप्लीकेशन लगाई और बहुत यूएस को चले गए। समीना जी, मैंने भी एक रिपोर्ट की थी जिसपे एक लड़का काफी जो मॉन्ट्रियल और टोरंटो एयरपोर्ट पे फ्लाइटें उतरी, उसमें एज ए विजिटर आए, और जब सीबीएसई ऑफिसर को वो प्रूव नहीं कर सके तो सीबीएसई ऑफिसर ने कहा आप वापस जाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स गलत है। उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स तो एजेंट ने गलत कर दिए, हमें अपनी जान का खतरा है। तो उसी टाइम सीबीएसई ऑफिसर उनको एक ब्राउन पेपर देते हैं कि आप रिफ्यूजी अप्लाई कर दो, पासपोर्ट हमारे पास है, आप एंटर कर जाओ कनाडा में। सो वो विजिटर्स कनाडा में एंटर करके यहाँ से इलीगल तरीके से $1300 और $3000 देके उन्होंने जो डंकी होता है वो वहां से मॉन्ट्रियल के रास्ते अमेरिका में वो चले गए और वहां पे रिफ्यूजी लगाई। सो ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ पे पिछले 6, 7, 8 साल में चलता रहा, और ये सबको मालूम है, सीबीएसई को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है, इमिग्रेशन को मालूम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई खत्म करके अपनी रिफ्यूजी की एप्लीकेशन लगाते रहे, सब फाइलें हैं, लेकिन हमारी सिस्टम की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। सो इसकी अकाउंटेबिलिटी तो किसी को लेनी पड़ेगी कि आज अगर इस हालत में है कि कैनेडियन अफोर्ड नहीं कर पा रहा, ट्रम्प का थ्रेट है, मर्ज करना चाहते हैं, हमारा डॉलर जो डाउन हो गया काफी, हमें क्राइम से बहुत है, बिजनेस नहीं कर पा रहा। सो अकाउंटेबिलिटी किसके पास है? 90 डेज के लिए हमारा पार्लियामेंट बंद पड़ा है, अकाउंटेबल कौन है? इसमें क्या होना चाहिए? कैनेडियंस हमेशा हमारे आपके तरह जर्नलिस्ट भी हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें अकाउंटेबल कौन है, किसकी जिम्मेदारी है? कभी भी कंट्री का बजट अपने आप बैलेंस नहीं होता, उसके लिए आपको देखना आपकी स्पेंडिंग कितनी है। 20 बिलियन से ज्यादा हमने यूक्रेन को दिया है, हमने आर्म्स एम्युनिशन यूक्रेन के उनको सपोर्ट करते रहे, जहाँ की हमारे अपने कैनेडियंस फूड बैंक्स पे डिपेंड है, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्राइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके अपने घरों की मॉर्गेज नहीं दी जा रही क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने हाई, इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर दिया कि परेशान हो गया आज का नौजवान भी। आज का नौजवान जो पढ़ लिख के एक काबिल इंसान बना है, वो तो घर बाई नहीं कर सकता। आप सोचिए, उसके पास तो है ही नहीं, वो किस तरह बाई करेगा? पैसा ही नहीं है, वो अपने आप को ही सेट कर ले तो बड़ी बात है। यहाँ पर ये हालात हो गए इस मुल्क के।
और समीना जी आज की बात बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप की 10 जनवरी को, आज 8 तारीख है, 10 जनवरी को वहां पे जज ने उनके हश मनी केस में उन्होंने ऑर्डर देना है जी। उसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये ऑर्डर जो है डिसमिस करो, इसकी जरूरत नहीं है, या मैं केस सारे जीत चुका हूँ, लेकिन वो जज, ऑनरेबल जज नहीं माने। सो अब आज डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, उनके लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन की है कि 10 तारीख को जो ये हर्ष मनी का केस है, ये सारा प्लान था, ये सारा मेरे ऊपर डीप स्टेट का था, तो इसको कैंसिल किया जाए। तो उन्होंने आज जो है एप्लीकेशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नतीजा थर्सडे को आ जाएगा। मगर आज जो एप्लीकेशन लगाई थी तो उसको मुस्तरद कर दिया, उनके इस फैसले को मौखर करके रख दिया, अभी कोई फैसला नहीं आया। तो आपको क्या लगता है? थर्सडे को फैसला आएगा 10 तारीख के। तो अच्छा, तो आपको क्या लगता है 10 इनका क्या कहते हैं, हलफ लेने से पहले जो फैसला आएगा तो वो इनके हक में होगा या इनके खिलाफ होगा? देखो फैसला क्या आता है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर दखल करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी जो ऑर्डर सुनाएगा, हमें नहीं पता क्या होता है। लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप की जो 1-1.25 घंटे की स्पीच थी, उन्होंने एक डेडलाइन जरूर दी है कि जो इजराइल के होस्टेजेस हैं उसको रिलीज करें। 19 जनवरी तक डेडलाइन है, रिलीज करे हमास, नहीं तो हेल ऑफ द थिंग्स के हम हमास को फिनिश कर देंगे अगर 20 तारीख से पहले होस्टेजेस नहीं रिलीज किए गए। ये उन्होंने डेडलाइन कर दी है। उन्होंने कह दिया कि ग्रीनलैंड को हम मिलिट्री पावर से लेंगे। ग्रीनलैंड के अंदर 45,000 जो है वहां पे 45,000 लोग रहते हैं, तो हम वो जो है उनको ऑप्शन देंगे, अमेरिका के साथ मर्ज हो जाओ, नहीं तो फोर्सफुली लेंगे। डेनमार्क का कहते कोई रोल नहीं। जो पनामा कैनाल है, उन्होंने कहा कि वो अमेरिका ने दी थी ऑपरेट करने के लिए, कल को कोई भी और करेगा तो अमेरिका उसको कैप्चर करेगा। इस टाइम उनका कहना है कि चाइना उसको चला रहा है, इस करके हम पनामा कैनाल को वापस लेंगे यूएस में, फोर्सफुली लेना पड़े या जैसे। कनाडा के ऊपर उन्होंने कहा है कि कनाडा को इकोनॉमिक फोर्स के साथ हम मर्ज करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ये जो आर्टिफिशियल लाइन से इनको खत्म करेंगे। और वी आर अब देखना कि 20 तारीख को क्या फैसला लेते हैं और 10 जनवरी को कोर्ट का क्या फैसला आता है, ये सारा अगले कुछ हफ्ते में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कनाडा का बिजनेस ठप पड़ा है क्योंकि हमारा पार्लियामेंट 90 डेज के लिए प्रोरोग है, सस्पेंड है। हमें पार्लियामेंट दोबारा बुलानी चाहिए, हमें यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए, हमें डिबेट करनी चाहिए कि हॉट इस सिचुएशन का हम कैसे कैनेडियंस हल कर सकते हैं, कैसे कैनेडियन हल कर सकते हैं। बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया। वाकई में मुल्क के हालात तो बहुत खराब हैं, जिस तरह के हालात इस वक्त हो रहे हैं, इस वक्त जरूरी है इसी हालात के तहत ये सूरत हाल मुल्क की है, उस पर पार्लियामेंट बंद है, तो ये आवाज उठानी चाहिए कि आपको पार्लियामेंट खोलना चाहिए। इधर ट्रम्प आने वाले हैं, उनकी एंट्री होने वाली है, इधर आप पार्लियामेंट बंद करके बैठे हुए, कितना बड़ा नुकसान मुल्क का हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है। एक क्राइम के ऊपर है कि बिल C-75 की जरूर बात की जाए कि जो गवर्नमेंट बिल C-75 है, जहाँ पे कैच एंड रिलीज को जजेस भी क्या करें जब उनको किसी चोर को पकड़ा, जो रिपीटेड ऑफेंडर है, जो बार बार क्राइम करते हैं, उनको फिर हमारा सिस्टम छोड़ी जा रहा है, वो फिर क्राइम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर क्राइम, फिर छोड़, तो उनके तो हौसले बुलंद है। उनके तो हौसले बुलंद है, मैंने बताया ना, वो तो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, एक दफा पकड़े जाते हैं उनके, तो फिर जोतरी भी उनके अंदर वो होता है कि भाई पकड़े गए तो अब सजा हो जाएगी, उनका जो खौफ होता है, डर और खौफ, वो तो निकल जाता है। एक दफा जेल में गया बंदा, जमानत पे बाहर आया, उसका जितना डर और खौफ है वो सब निकल गया, वो तो एक बहुत बड़ा मुजरिम बन गया, समझ लें, वो तो एक ताकतवर हो गया एक तरह से। आप लोग क्या कर रहे हैं, जब भी तो इस मुल्क में दिन ब दिन क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका डर और खौफ आप लोग निकाल रहे हैं, पकड़ तो रहे हैं मगर छोड़ रहे हैं, तो उससे तो फिर मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। जैसे आपने अभी बताया कि कल फिर एक ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया, पहले भी आपके सामने 4 ज्वेलरी शॉप को एक साथ लूटा गया था, पकड़े गए थे 3 लोग पकड़े गए थे, एक भाग गया था, 4 लोग थे, मगर अब पता नहीं वो आखिरी चौथा पकड़ा गया, मगर आपके बकौल कि उनको तो छोड़ दिया गया, जमानत पे छोड़ देते हैं ये लोग, तो पकड़ के जेलों में बंद तो करते नहीं, सजा तो देते नहीं है, तो फिर किस तरह रुकेंगे? जिस तरह जब भी तो कल फिर एक और ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया। समीना जी, ये मैं अगर आपको बताऊं कि आपके लिसनर्स व्यूअर्स भी हैं, गलती हमारी है, अवाम की गलती होती है। अवाम की गलती क्यों है? हम किसी भी पार्टी के किसी भी नुमाइंदे को अगर चुनते हैं, उनका काम है अपना काम करना, उनका काम है कि पार्लियामेंट में सवाल जवाब या क्राइम के ऊपर बात करें, लेकिन अवाम की गलती क्यों है? क्योंकि हमारे चुने हुए नुमाइंदे सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं है, उनकी काफी लाइफ जो है डे टाइम सारा वो सर्टिफिकेट बांटने में लग जाते हैं, और हम
बहुत खुश होते हैं पिक्चर्स खिंचा के। तो आपकी आवाम अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग पिक्चर खिंचवाने में सबसे आगे आगे रहते हैं और पिक्चर खिंचवा के हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी फतह कर ली है, बस हम मिल लिए, बात कर ली। आवाम से अपने लिसनर से पूछें कि आपको चाहिए आपका नुमाइंदा आपके लिए 7 दिन ऑफिस खोले, काम करे, क्राइम के ऊपर करे, बिलों की बात करे, या आपको 7 दिन वो आपके अखंड पाठ, आपके रिलीजियस प्लेसेस पे, तिया के मेले पे या मेलों में सारी जगह स्टेजों पे करके हम सर्टिफिकेट्स ही बांटते रहे। उनको बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती है और उनको है कि सेफ्टी के ऊपर बात करें। जो हम आपने ज्वेलरी स्टोरों की बात या क्राइम की बात की, उसके ऊपर क्यों नहीं बिल लेके आते, क्यों नहीं बिल C-75 कैंसिल करते, क्यों नहीं क्रिमिनल्स को सजा देते। तो अवाम की गलती है, क्योंकि नुमाइंदों को ये मालूम है कि ये ठीक है, ये रौला डालेंगे चुप हो जाएंगे, लेकिन हम इसको फिक्स कैसे करेंगे। तो ये अवाम को चाहिए कि पिक्चर खिंचाने से पहले हम ये देखेंगे, हम इसको क्वेश्चन करें, अकाउंटेबल करें। जिसको हमने 1.5-2 लाख की सैलरी देनी है उसको सवाल पूछें कि आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका, आप क्राइम को कैसे कम करेंगे। और ये क्राइम 1 साल का नहीं है, ये बहुत सालों से क्राइम सेम ही सिचुएशन है और जाने भी जा रही है और होम रॉबरीज भी है, होम इन्वेजन भी है। और अगर कोई अपनी सेफ्टी में इन क्रिमिनल्स को अटैक करता है तो चार्जेस उल्टे होम ओनर पे लगते हैं कि आपने क्रिमिनल को क्यों मारा। ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज है। सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज है, इस पे जरूर कंट्रोल करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात आपने की है, जब भी इस मुल्क में कुछ बेहतरी आएगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, अभी हमें सबको बैठ के इस बात पे आवाज उठानी चाहिए और गौर करना चाहिए। अच्छा बताइए, कंजर्वेटिव पार्टी क्या इस वक्त इतनी पावरफुल है कि ट्रम्प के, जो ट्रूडो के जाने के बाद आपको कौन लगता है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म इस मुल्क का? समीना जी, जो बहुत अर्जी सवाल है ऐसे इस वक्त, मगर मैं पूछना चाहती थी आपके नजर में। समीना जी, जो पोलिंग कनाडा के, इसमें हमें कुछ नहीं, जो पोलिंग कनाडा के नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 साल से जो पार्टी इन पावर है विद एनडीपी की सपोर्ट के साथ, लिबरल पार्टी, उनके पोल नंबर्स बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। और इस टाइम जो नंबर 1 पे पोलिंग नंबर्स आ रहे हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के आ रहे हैं। लिबरल पार्टी एनडीपी से भी नीचे चली गई है। और जगमीत सिंह का रोल देखें, जगमीत सिंह ने एक बहुत हिपोक्रेसी का रोल किया है कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, पार्लियामेंट से बाहर आके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, जिसको हम एक दोगला रोल कहते हैं, हिपोक्रेसी कहते हैं। जगमीत सिंह ने वो रोल किया है। उन्होंने कहा मैंने जो भी काम कराए हैं मैंने गवर्नमेंट को कह के कराए हैं और गवर्नमेंट से करते रहे और बाहर आके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहे। तो क्लियर विजन नहीं है और उस करके लोगों का ट्रस्ट जो है वो उतर चुका है। इस बार जो पोल नंबर्स आ रहे हैं वो कंजर्वेटिव के काफी हाई नंबर्स आ रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कंजर्वेटिव पार्टी सबसे ऊपर ही है इस वक्त, कंजर्वेटिव पार्टी के पोल नंबर्स 242 के करीब हैं। लिबरल के बहुत डाउन है और एनडीपी के बहुत डाउन है। सो इस टाइम क्योंकि लोगों को, कैनेडियंस को, आप एक ईंट उठाएं, हर ईंट के नीचे एक मुद्दा है। इमिग्रेशन, क्राइम, इन्फ्लेशन, अफोर्डेबिलिटी, हाउसिंग, हर एक मुद्दा है जो कि पिछले 6-7 सालों में हम उसको रिजॉल्व। तो आपको लगता है कि जो मुद्दे इतने सारे हैं तो ये कंजर्वेटिव पार्टी आके इसको सॉल्व करेगी? देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले है कि आपका बजट बैलेंस होना। बजट ऐसे नहीं होते, आपको पॉलिसीज इन प्लेस चाहिए। आप ये देखेंगे पिछले 2-3-4 महीने में कितने रेजिग्नेशन हुए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने जब अपनी लेटर लिखी, क्रिस्टिया फ्रीडन ने लेटर लिखी, तो लेटर में क्या लिखा, उन्होंने ऑलमोस्ट सारा जो इल्जाम है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो पे लगा दिया। शी वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, उनका भी कोई रोल है। हमारे पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ने, हमारे बाकी ली ब्लॉक जो है, हमारे सभी ने, देखिए कितने मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया। उसके बाद कॉकस की मीटिंग थी, कॉकस, लिबरल कॉकस ने भी कितना क्या प्रेशर डाला कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो गेट असाइड, हमें नया लीडर चुनने दो। फाइनली छुट्टियों के बाद आके प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ऐलान किया कि मैं रिजाइन कर दूंगा जब पार्टी नया लीडर चुनेगी। लेकिन पार्टी की रेस अपनी जगह, लेकिन कंट्री का पार्लियामेंट प्रोरोग या बंद क्यों करना है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। हमें यहाँ पे डिबेट्स चाहिए पार्लियामेंट में, हमारा बिजनेस चलना चाहिए। हम कैनेडियन पार्लियामेंट को प्रोरोग करके ये जो सोल्यूशन मुद्दे हैं, इनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे जब 90 डेज के लिए पार्लियामेंट ही बंद हो गया। तो जो भी पार्टी आएगी, जैसे भी आएगी, कैनेडियंस का इस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत टूटा हुआ है। वो एक होप की नजर में है। उनको होप, जो पोलिंग नंबर्स यही शो करते हैं कि उनकी होप अब इस टाइम कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा ऊपर है। और देखें, आई होप यू के वो लोग आए और आने के बाद इस मुल्क को थोड़ा सही, सिस्टम को सही करने की जरूरत है और सिस्टम को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। मगर आपको लग रहा है कि लिबरल अब वापस नहीं आएगी, लिबरल की पार्टी के
जो लोग हैं तो पार्टी भी बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्या कहेंगे अभी? देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं काफी शॉकिंग नंबर्स हैं, करके कुछ नहीं कह सकते इसमें। काफी जैसे लिबरल की पार्टी के लोगों ने बहुत अच्छे भी काम, कुछ पार्टी के लोगों ने अच्छे भी काम किए हैं, क्या उनके चांसेस हैं आने के या नहीं अभी? देखिए ऐसा नहीं होता, चांसेस तो होते हैं हमेशा, चांसेस तो जिन्होंने अच्छे काम किए जरूर आते हैं, लेकिन मेन चीज है यहाँ पे जैसे कनाडा की पॉलिटिक्स में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है कि पार्टी का लीडरशिप कौन है, पार्टी की लीडरशिप पॉलिसीज कौन है। इसी करके लिबरल कॉकस जो है इस टाइम पीछे पड़ा था कि ये इसको जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इनको पार्टी का लीडर नहीं रहना चाहिए, उसी प्रेशर में। और प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भी अपनी स्पीच में कहा है कि पार्टी की इनसाइड फाइट, ये उन्होंने अपने जब उन्होंने स्पीच दी है पार्टी की इनसाइड फाइट, सो पार्टी में इतना ज्यादा प्रेशर था कि नोबडी वांटेड कि हमारे ये लीडर रहे लिबरल पार्टी के। और अब रेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रेस पार्टी की होगी, इसमें कौन आएगा। हर किसी को मालूम है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, कैनेडियंस मुद्दे बहुत हैं, सो जो भी पार्टी का लीडर बनता है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यकीनन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि जो हालात इस वक्त हो गए यहाँ के, तो जो भी आएगा उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस कंट्री को सही ट्रैक पे चलाने के लिए, राइट? हाँ जी बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नितिन, आपने इतना अच्छा टाइम दिया और यकीनन लोग जरूर अपना कमेंट्स लिखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम नितिन को दावत देंगे अपने शो में आने के लिए। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, जिंदगी रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह कैनेडियन पॉलिटिक्स में हम दोबारा हाजिर होंगे यहाँ के हालात लेकर आपके साथ। अल्लाह हाफिज।